नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र, रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाले सफर में। आज हम उस समय की बात करने जा रहे हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है, सड़कों पर सन्नाटा होता है, घड़ियों की टिक टिक भी बहुत तेज सुनाई देती है और ऐसा लगता है जैसे समय खुद धीरे चलने लगा हो। रात के ठीक 3 बजे, एक ऐसा समय जिसे कई लोग डर का समय कहते हैं। कुछ लोग इसे आत्माओं का समय मानते हैं और संत महात्मा इसे ईश्वर के सबसे करीब होने का समय बताते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी नींद अचानक रात 3 बजे खुल जाती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी आवाज के, जैसे किसी ने आपको धीरे से जगा दिया हो? आप इधर उधर देखते हैं, सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन दिल तेज धड़क रहा होता है, मन में अजीब सा खालीपन या बेचैनी होती है और फिर नींद वापस आने में बहुत समय लग जाता है। कई लोग इसे सिर्फ संयोग समझकर भूल जाते हैं, लेकिन पुराने ग्रंथों में लिखा है यह संयोग नहीं होता, ये एक संकेत हो सकता है। इसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। कहा जाता है कि इस समय देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है, वातावरण शुद्ध होता है और आत्मा सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होती है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक आश्रम था जहां एक महान संत रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, लेकिन वे बहुत कम बोलते थे क्योंकि उनका मानना था कि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। उसी आश्रम में एक युवा शिष्य रहता था जिसका मन बहुत बेचैन रहता था। वह ईश्वर को देखना चाहता था, महसूस करना चाहता था, लेकिन जितनी कोशिश करता उतना ही खालीपन महसूस करता। एक रात उसकी नींद अचानक खुल गई। उसने देखा अंधेरा गहरा था, चारों तरफ सन्नाटा और घड़ी की सुई ठीक 3 पर थी। उसे लगा शायद प्यास लगी होगी, लेकिन पानी पीने के बाद भी नींद नहीं आई। वो लेटा रहा, छत को देखता रहा और अजीब सा डर महसूस करता रहा। अगली रात फिर वही हुआ, फिर अगली रात और फिर हर रात। अब उसे लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जगा रही हो। एक रात वो डर के मारे अपने गुरु के पास गया। गुरु ध्यान में बैठे थे और आश्चर्य की बात, वे भी उसी समय जाग रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, मेरी नींद हर रात इसी समय क्यों खुल जाती है? क्या ये कोई बुरा संकेत है? गुरु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, ये बुरा संकेत नहीं, ये बुलावा है। किसका बुलावा? उसका जिसने तुम्हें बनाया है। गुरु ने कहा, जब पूरी दुनिया सोती है तब मनुष्य का मन शांत हो जाता है। दिन भर की इच्छाएं, डर, तनाव सब धीमे पड़ जाते हैं और उसी समय आत्मा अपनी असली अवस्था के करीब पहुंच जाती है। ये वह समय है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति उस समय जागता है तो वो अनजाने में उस दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है, लेकिन हर किसी को ये अनुभव नहीं होता। केवल वही लोग इस समय जागते हैं जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है या जिनकी आत्मा ईश्वर के करीब जाने के लिए तैयार होती है। गुरु ने कहा, आज रात जब तुम्हारी आंख खुले तो डरना मत, भागना मत, बस शांत बैठकर भगवान का नाम लेना। उस रात फिर वही हुआ। आंख खुली, सन्नाटा, 3 बजे, लेकिन इस बार वो डरकर लेटा नहीं रहा। वो उठकर बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे धीरे भगवान का नाम लेने लगा। शुरू में मन भटकता रहा, डर भी लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे महसूस हुआ जैसे हवा बदल रही हो। वातावरण हल्का हो गया, मन शांत होने लगा और दिल में एक अजीब सी खुशी भरने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास है, लेकिन डर नहीं, सिर्फ शांति। उसने आंखें खोली, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अगले दिन गुरु ने कहा, तुमने महसूस किया ना, यही ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति है। इस समय की गई प्रार्थना 1000 गुना अधिक प्रभावशाली होती है।
ध्यान बहुत जल्दी गहरा हो जाता है और भगवान सबसे जल्दी सुनते हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन ऋषि मुनि इसी समय उठकर साधना करते थे, क्योंकि उस समय प्रकृति भी ध्यान में होती है। पक्षी नहीं बोलते, हवा शांत होती है और पृथ्वी की ऊर्जा संतुलित होती है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी, ये समय परीक्षा का भी होता है। अगर मन नकारात्मक है, डर से भरा है, तो वही ऊर्जा डर को भी बढ़ा देती है। इसलिए कुछ लोगों को इस समय बेचैनी या डर महसूस होता है। धीरे धीरे वो शिष्य हर दिन इसी समय उठकर ध्यान करने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों में चमक आ गई, मन शांत हो गया। एक दिन उसने गुरु से पूछा, क्या भगवान सच में इस समय जागते हैं? गुरु ने कहा, भगवान कभी सोते नहीं, लेकिन इस समय मनुष्य उन्हें महसूस करने के सबसे करीब होता है। उन्होंने कहा, दिन में तुम्हारा मन बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, रात में तुम थककर सो जाते हो, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त वह समय है जब तुम और प्रकृति दोनों शांत होते हो। इसलिए ईश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। समय बीतता गया। एक रात ध्यान करते हुए उस शिष्य को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर कोई प्रकाश जल उठा हो। आंखें बंद थी, लेकिन उजाला दिखाई दे रहा था। दिल में इतनी शांति थी कि वो रो पड़ा। बिना कारण, सिर्फ आनंद के कारण उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है, जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखे हुए है। उस दिन उसे समझ आया, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है, और ब्रह्मा मुहूर्त वह दरवाजा है जिससे होकर हम उस भीतर के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति लगातार इस समय उठकर प्रार्थना करे तो उसकी सोच बदल जाती है, उसका भाग्य बदल सकता है और कई बार उसका जीवन भी पूरी तरह बदल जाता है। क्योंकि उस समय की गई प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा की आवाज होती है। और शायद इसी कारण जब आपकी नींद रात 3 बजे अचानक खुल जाती है, तो यह सिर्फ शरीर का जागना नहीं होता, यह आत्मा का जागना हो सकता है। शायद कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही होती है, शायद ईश्वर आपको याद कर रहे होते हैं, या शायद आपकी जिंदगी बदलने का समय आ गया होता है। इसलिए अगर अगली बार आपकी आंख रात 3 बजे खुले तो डरिए मत, मोबाइल मत उठाइए, बस शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और दिल से भगवान का नाम लीजिए। कौन जाने वही क्षण आपके जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाए। और हो सकता है उस सन्नाटे में, उस शांति में आपको वो मिल जाए जिसे लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त सिर्फ समय नहीं है, ये एक द्वार है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का द्वार। और शायद आज भी हर रात ठीक 3 बजे वह द्वार कुछ लोगों के लिए खुलता है। प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या आप उस पुकार को सुन पाएंगे?